कहते हैं इंसान सब कुछ सह सकता है, बस भूख नहीं। लेकिन क्या होगा अगर कोई भूख को ही अपनी पहचान बना ले? अगर किसी के लिए भूखा रहना ही उसके जीवन का मकसद बन जाए। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जो अपनी ही भूख में कैद था। लोग उसे दी हंगर आर्टिस्ट के नाम से जानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है। कोई उसका असली नाम तक नहीं जानता था। बस इतना मालूम था कि वो हर शहर में आता था, एक छोटा सा पिंजरा लेकर, और कहता, मैं भूखा रहूंगा, बिना कुछ खाए इस पिंजरे में कैद। कलाकार का मानना था कि भूखा रहना ही उसकी सबसे बड़ी कला थी। उसे देखने के लिए लोगों की एक भीड़ आती। लोगों की निगाहें उसकी आंखें, उसकी हड्डियों से झांकते शरीर और उसकी सेल्फ कंट्रोल की ताकत पर टिकी रहती। लेकिन उसे देखकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ लोग उस पर तरस खाते। कहीं वो चुपचाप कुछ खा न ले, इसलिए 3 लोगों की ड्यूटी लगाई जाती जो हर वक्त उस पर नजर रखते। लेकिन फिर भी लोग कहते, ये कलाकार हमें धोखा दे रहा है। वो चोरी छुपे कुछ ना कुछ खा लेता होगा, क्योंकि इतने दिनों तक भला कोई कैसे भूखा रह सकता है। लोगों का शक करता देख कलाकार का दिल मानो अंदर से टूट जाता था, जैसे कि उसे बार बार मजबूर किया जाता हो अपनी कला की सच्चाई को साबित करने के लिए। जैसे उसकी सच्चाई और ईमानदारी की बार बार परीक्षा ली जाती हो। वो अपने पिंजरे में 40 दिनों तक भूखा रहता, लेकिन उसके मैनेजर के लिए यह सिर्फ एक तमाशा था या फिर एक बिजनेस। दरअसल वो 40 दिन से ज़्यादा इसे चलने ही नहीं देता। 40 दिनों के बाद उसे पिंजरे से बाहर निकालकर उसे जबरन खाना खिलवाया जाता। उसका स्वागत किया जाता, लेकिन कलाकार इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो और ज़्यादा दिनों तक भूखा रह सकता है। यही सिलसिला कई बरसों तक चलता रहा। हालांकि वो अब पहले से ज़्यादा मशहूर हो चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक अधूरापन था, क्योंकि कोई भी उसकी कला को समझने की कोशिश ही नहीं करता था। कभी कभी वो गुस्से में आकर झकझोरने लगता। ये देखकर उसका मैनेजर लोगों से कहता, देखिए भूख का असर है, इतने दिन से भूखा है, इसलिए भूख के मारे ऐसी अजीब हरकतें कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लोगों की पसंद अब बदलने लगी। लोग अब इस कलाकार को देखने की बजाय सिनेमा, सर्कस देखना पसंद करने लगे। अब हंगर आर्टिस्ट भी अपने मैनेजर का साथ छोड़ देता है। वो अब एक सर्कस में काम करने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वो अब पूरी ताकत से अपनी भूख का प्रदर्शन कर सकेगा, लेकिन अफसोस उसे अब कोई देखने ही नहीं आता था। गुमनामी और अकेलेपन से पीड़ित वो चुपचाप पिंजरे में भूखा पड़ा रहता। अब कोई गिनती नहीं करता था कि वो कितने दिनों से भूखा है। वो बिना खाए 40 से भी ज़्यादा दिनों तक रहने लगता। लेकिन खैर, इस बात से अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे उसने भी ये गिनना छोड़ दिया। जानवरों की आवाज़ें, उनकी स्मेल और भीड़ की अनदेखी उसे और दुखी करती थी। लेकिन वो इस बात की शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो शिकायत करेगा तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। एक जेल में कैद अपराधी की तरह वो इस पिंजरे में पड़ा रहता। वो खुद को ना जाने कौन से गुनाह की सजा दे रहा था। एक दिन उसी सर्कस का एक पुराना मेंबर पिंजरे की तरफ जाता है, जो अब एकदम वीरान लग रहा था। वो अंदर जाकर उसमें पड़े भूसे को हिलाता है। उस भूसे में वो कलाकार पड़ा हुआ था, एकदम मरने की हालत में, बेजान, शरीर जैसे कि जर्जर, हड्डियों का ढांचा। वो धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भूखा रहा, लेकिन इसलिए नहीं कि भूखा रहना कोई महान कला है, बल्कि इसलिए कि कभी मुझे ऐसा खाना ही नसीब नहीं हुआ जो मुझे पसंद आता, जिसे मैं चाव से खा सकता। यह कह के वो मर जाता है। उसके मरने के एक दिन बाद ही उसी पिंजरे में एक पैंथर को लाकर रख दिया जाता है। पैंथर तेज था, ताकतवर था। उसे देखने के लिए अब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, जैसे कभी उस हंगर आर्टिस्ट को देखने के लिए हुआ करती थी। लोग उस पैंथर को देखकर खुश होते, तालियां बजाते, लेकिन हंगर आर्टिस्ट की कोई याद तक नहीं करता। द हंगर आर्टिस्ट भूख से नहीं मरा, वो इसलिए मरा क्योंकि कभी उसे वो स्वाद ही नहीं मिला जो जीवन को जीने योग्य बनाता है।
यह स्वाद केवल खाने का नहीं बल्कि समझे जाने का था। लोग उसे घेरते रहे, उसे गिनते रहे, पर किसी ने भी उसकी आंखों में नहीं देखा, जहां वो अपने अंदर ही अंदर धीरे धीरे मिटता जा रहा था। इंसान कभी कभी अंदर से कैद होता है, अपनी ही उम्मीदों में, अपने ही अर्थ की खोज में। लेकिन अंत में जब उसी पिंजरे में पैंथर को रखा जाता है, तब लोग उसे देखने के लिए फिर से आने लगे, क्योंकि अब वहां पे मौन नहीं था। असल में दुनिया को सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए होता है एक शोर, एक हलचल। यह कहानी इसलिए भी गहरी है क्योंकि यह खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी काफका की दूसरी कहानियों की तरह ही अधूरी है। देखा जाए तो यह कहानी हमें कई अलग अलग पहलुओं से मिलवाती है, लेकिन क्या असल में यह कहानी इतनी गहरी है, या फिर काफका ने यह कहानी लिखी क्योंकि वो सिर्फ लिखना चाहते थे?